कहीं किसी से आप पैसे मांगने नहीं जाते, अपने आप स्वयं स्फूर्ति से जिनको जो देना हो वो देते और भंडारा निरंतर चल रहा है। मतलब एक तो स्पष्ट होता है, भंडारे के कारण आप पैसा इकट्ठा नहीं कर रहे हो, प्रेम इकट्ठा कर रहे हो, जो जरूरी है। नहीं तो कई भंडारे, हम तो हर रोज भंडारे में हमारा जीवन जा रहा है। कई भंडारे बस स्वार्थ के लिए किए जाते हैं, पैसे इकट्ठा करने के लिए करे जाते हैं। लेकिन अच्छी बात है, परिस्थिति अनुकूल न होने के बाद भी आप कहीं भी किसी को कुछ मांगे बगैर अपने आप स्वयं, मतलब इससे पता चलता है कि इस भंडारे से आपका भाव जुड़ा हुआ है, आपकी श्रद्धा जुड़ी हुई है और इस भंडारे में संतों के आशीर्वाद भी है। अभी अभी आपने स्मरण कराया कि पूजनीय बापूजी का सत्संग भी पहली बार यही हुआ था, अंबिल होड़ में, यही जगह, इसी जगह पे। मेरा भी सौभाग्य है कि इसी गांव में, इसी जगह पर बैठकर मैं आपसे दो बातें कह रहा हूं। और वैसे आज मुझे प्रसन्नता भी हुई कि ऋषि पंचमी के दिन यहाँ मैं उपस्थित हूँ। ऋषि पंचमी के दिन अगर किसी प्रोग्राम में मैं गया तो दोपहर बाद जाता और जाने के बाद बोलता हूँ जो अभी बोलूँगा, कि ऋषि पंचमी ये जो दिन है, तिथि के अनुसार आज मेरा जन्मदिन होता है, ऋषि पंचमी। वैसे मेरी जो ऑफिशियली तारीख है वो 27 अगस्त 19 से 79, और मुझे इसकी ज़्यादा प्रसन्नता है कि ऋषि पंचमी के दिन जहाँ जिस क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ था, आज मैं उसी क्षेत्र में यहाँ उपस्थित हूँ। वैसे मैं यहाँ से बहुत दूर आपसे नहीं हूँ, दूर तो आप लोगों ने भेजा, लेकिन मेरा जन्म यही का है, जामनेर पहुर के बीच में पिंपल गांव आता है, गोलाई। मेरा शरीर वहीं से है, हमारे माता पिताजी आज भी वहीं रहते हैं, पिंपल गांव गोलाई में। तो इसकी मुझे ज़्यादा प्रसन्नता है। ये बापूजी की इच्छा होगी, केशवदास जी महाराज की इच्छा होगी, भगवान रामदेव जी की इच्छा होगी कि मैं आपके साथ आज रहूं, तो उसका भी मुझे आनंद है। और जिस भाव से आपने स्वागत किया है, जिसके पास जो होता है वो वही दे सकता है, आपके पास भाव है। आप बीच में कह रहे थे कि आप आज गरीबों के बीच में उपस्थित हो, लेकिन इन गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। आज जो बादशाहत मेरी होगी, भगवान की हो, गरीबों से ही है। और गरीबों की और अमीरों की तुलना हमारे धर्म में संतों ने कभी पैसों से, व्यवस्थाओं से नहीं की। गरीब तो वो है जो मखमल की गद्दी सोने के लिए है, एयर कंडीशन कमरा है, अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी है, सारी व्यवस्थाएं है, लेकिन मुख में कभी भगवान का नाम स्मरण न कर रहा हो और कभी भगवान के संतों के दर्शन न कर रहा हो, वो दरिद्री, वो गरीब है। और जिनके जीवन में संतों के प्रति प्रेम है, भाव है, भगवान के प्रति प्रेम है, भाव है, जिनको पता है मैं जिसकी कृपा से देख पा रहा हूँ, जिसकी कृपा से सुन पा रहा हूँ, जिसकी कृपा से बोल पा रहा हूँ, जिसकी कृपा से मेरी सांसें चल रही है, जिसकी कृपा से सोने के बाद भी धड़कन चल रही है, जिसकी कृपा से सोने के बाद भी सांसें चल रही है, जो भोजन की व्यवस्था भी कराता है, स्वाद के लिए उसने रसना भी दी है, भोजन करने के बाद पचाता भी है, पचाए हुए भोजन से हमारे शरीर में रक्त भी बना रहा है, जो 24 घंटे पूरे जीवन मेरी सेवाएं कर रहा है। ऐसे परम कृपालु परमात्मा को याद करते हुए जो प्रणाम करे वो अमीर है, दुनिया में सबसे बड़ा अमीर है। और जो इतना सब कुछ भगवान से, संतों से मिलने के बाद भी भगवान का स्मरण न करता हो तो वो दरिद्री है, वो लाचार है, वो गरीब है। भगवान को भजने वाले अमीर है, और उनकी जो अमीरी है ना, वो जीते जी भी साथ देती है और मरने के बाद भी उनकी अमीरी साथ आती है, भक्ति साथ आती है, ये भाव साथ में आता है।
आपके पास भाव है तो आप संतों को भाव दे रहे हो, प्रेम दे रहे हो, पर यही आपके हृदय की अमीरी है। एक गांव में ऐसे ही संत गए, जैसे संतों का आगमन गांव में हुआ, कुछ बच्चे थे, संस्कार नहीं थे। बच्चों ने क्या किया, एक चप्पलों का हार बनाया, चप्पल पैर में पहनते ना, उसकी एक माला बनवाई। जैसे आपने फूल की माला पहनाई, उन्होंने चप्पल की माला बनवाई और संतों के गले में पहना दी। जैसे गले में माला पहनाई, संत नाचने लगे, गाने लगे और भगवान का भजन करने लगे। अब ये लड़के समझने लगे ये बाबा तो शायद पागल लग रहे हैं, वो नाचने लगे। तो लड़कों ने कहा कि बाबा जी, हमने गले में आपके चप्पल की माला पहनाई और आप हंस रहे हो, नाच रहे हो, पागल हो गए हो क्या? संत ने कहा, भाई एक बात सुन लो, पागल बने बगैर तो भगवान की भक्ति नहीं होती। आप सही समझ रहे हो। जब तक संत मीराबाई पागल नहीं बनी, कृष्ण की भक्ति नहीं कर पाई। वो पागल नहीं बनती तो कितने रोक टोक लग रही थी। बोल ये पस्ता। तो मीराबाई ने कहा मुझे पागल बनना पड़ेगा। पागल बनने का मतलब है कि आपको मीराबाई को जिस तरह कुछ भी कहने लगे, मीरा को बावरी कहने लगे, पागल कुल नाशिनी कहने लगी। मीरा ने कहा कि अब मुझे पागल बनना पड़ेगा, पागल बनने बगैर ये बातें मैं सहन नहीं कर सकती। पागल बने और भगवान की भक्ति कर पाए। तो बाबा जी पागल हो क्या? बोले मैं पागल ही हूं, तब ही भक्ति हो सकती है। तो बोले हमने आपके गले में चप्पल की माला पहना दी, आपको बुरा नहीं लगा? संत ने कहा, अरे आपने चप्पल की माला पहना दी, इसी खुशी में तो नाच रहा हूं मैं, बुरा लगने की क्या बात है? बोले क्यों? बोले देखो बेटा, आज सुबह भगवान के मंदिर गया था और भगवान को प्रार्थना करी थी कि भगवान सहन कर लेता हूं हर वो परेशानी, तेरी प्रसादी समझकर सहन कर लेता हूं। लेकिन क्या है ना, धूप के दिन है और गांव गांव हरि नाम संकीर्तन करने के लिए भटकना भी है, तो भगवान ने कृपा करना, आज चप्पल की व्यवस्था बनाना। तो बोले मैंने तो आज मेरे प्यारे भगवान को एक चप्पल मांगी थी आशीर्वाद में, देखो मेरे भगवान की कृपा, साथ साथ जोड़ भिजवा दिए चप्पल के। मैंने एक मांगी थी और गांव में जैसे ही प्रवेश किया तो भगवान ने 7 जोड़ चप्पल के आज मुझे भेंट किए हैं। कितनी कृपा है मेरे भगवान की, कितना प्रेम करते हैं अपने भगत से, कितनी चिंता है मेरे भगवान को। सुबह मांगी, प्रार्थना करी और अब देखो व्यवस्था भी बना दी। और रही बात बेटे, आपने चप्पल की माला पहना दी, मुझे बुरा इसलिए नहीं लगा, अरे आपके पास चप्पल थी, आपने चप्पल भेंट की। जिसके पास जो है वो वही तो देगा, आपके पास वही था देने के लिए, आपने वही दिया, इसलिए मुझे बुरा नहीं लगा। आपके पास भाव होता तो आप भाव देते। इसलिए जब आपकी निंदा कोई करते हो तो समझ लेना इसके पास यही है देने के लिए, अपेक्षा करो ही मत ये अच्छी बात करेगा। कोई बुरे शब्द कहता होगा तो अपेक्षा करो ही मत ये अच्छी बात बोलेगा, क्यों? इसके पास वही है और जिसके पास जो है वो वही देता है। आज मैंने अनुभव किया आपके पास भाव है, आपने आज मुझे भाव दिया, प्रेम दिया। जिसके पास जो होता है वो वही देता है। तो आज यहाँ पर भाव से हम इस परंपरा से जुड़े हुए हैं और मैं मानता हूँ इसी परंपरा ने, इसी महाप्रसाद भंडारे की परंपरा ने आज आप सब लोगों को जोड़े रखा है। आज आप भूल जाते हो कि आप में कोई फरियाद है, तकरार है, आप सारे भेद मिटा देते हो। लेकिन मैं मानता हूं भंडारे के दिन जो
भेद मिटा रहे हो। भंडारे के दिन जो आप ये एक दूसरे के बारे में जो अगर बुरी सोच है उसे छोड़कर इकट्ठा हो रहे हो, तो भंडारे के दिन ही नहीं, भंडारे के दिन से शुरुआत करना, पूरे साल इसी तरह इकट्ठा रहना, संगठित रहना। आप एक रहोगे, आप संगठित होकर रहोगे, एक दूसरे को प्रेम भाव आप अर्पण करोगे तो रिटर्न वही मिलेगा। प्रकृति का नियम है, जो बीज आप बोते हो वही उगता है। आप किसी को प्रेम दो, बदले में आपको प्रेम ही मिलता है। ये प्रकृति का नियम है। और मुझे बताओ, आप किसी से मीठी बात करते हो, अच्छी बात करते हो, आपको उसमें कितना खर्च होता है? कितना खर्च आता है उसमें? एक दूसरे से मीठी बात करने के लिए आपको कितना नुकसान होता है? कुछ भी नहीं बापू। कितना खर्च आता है? खर्चा कुछ भी नहीं। आप अकेले को नहीं आ रहा है, लेकिन सबको शायद आता है। अगर हमें किसी से मीठी बात करने के लिए कोई खर्च न आता हो, कोई नुकसान न होता हो, तो सबसे अच्छी बात करने में आपको दिक्कत कौन है? कौन दिक्कत होनी चाहिए? क्योंकि ये संतों का जो उद्देश्य है, चरित्र है, प्रणाम है, बस हम अपने वाणी को मीठा बना दें, हम अपने शब्दों को मीठा बना दें। आम्हा घरी धन, संतों ने कहा कि हमारे घरों में जो धन है ना, वो यही है, शब्द। उन्होंने कहा कि ये शब्द धन है, ये शब्द ही हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो इसलिए एक दूसरे से प्रेम करते हुए अच्छी बात बोले, किसी को बुरा न लगे, इस तरह से। तो ये भी एक संस्कार है, इससे भी समाज और देश जुड़ने का काम होता है। तो आप में जो भाव के दर्शन हमने किए, प्रेम के दर्शन हमने किए, ये केशवदास जी महाराज, परम पूज्य बापू जी, हरिदास जी महाराज, श्याम चैतन्य जी, गोपाल चैतन्य बाबा जी, इनके संस्कार आप में दिखाई देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। इस तरह से आप एक दूसरे के साथ जुड़कर ये उत्सव सब लोग मनाते हैं। एक दिन इसी तरह से शोभा यात्रा हस्तिनापुर में चल रही थी। भगवान को सोने के रथ पे बिठाकर दुर्योधन अपने महल की ओर ले जा रहा था। श्री कृष्ण को इम्प्रेस जो करना था दुर्योधन को, तो भगवान सोने के रथ पर बैठे, शोभा यात्रा शुरू हुई। और जैसे हम यहाँ पर पधारे तो यहाँ के जो आगेवान थे सब एकदम से दर्शन करने के लिए आए। तो कुछ लोगों ने हटाया कि भीड़ मत करो, प्रेम से दर्शन करो। ऐसे कार्यकर्ता वहां भी थे कि भगवान को तकलीफ ना हो। तो क्या हुआ, जैसे शोभा यात्रा चल रही थी, विदुरानी, विदुर जी की पत्नी, उसको भी मन हुआ कि मैं दर्शन करूं भगवान के। वो तो बड़ी भगत थी श्री कृष्ण की। वो भी भीड़ में जाकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करना चाहती थी, नजदीक जाना चाहती थी, लेकिन थी गरीब, दासी पुत्र की पत्नी थी, कोई उसे नजदीक नहीं जाने दे रहा और उसे भीड़ में से बाहर निकाल देते थे। जैसे वो भीड़ में जाती, उसको देखते लोग, ये तो गरीब है, ये तो दासी पुत्र की पत्नी, इसे हटाओ, इसे साइड करो, और उसकी गरीबी को, जाति को समझकर वहां से हटा देते। और जैसे वहां से उसको हटाते, वो कोशिश करती आंख में
आंसू थे, हृदय भर आया। बस मुझे श्री कृष्ण से दर्शन करने, कोई करने नहीं दे रहा। अभी साइड में खड़ी थी, रास्ते के बाजू में खड़ी थी। अब हाथ जोड़े श्री कृष्ण को देख रही है भीड़ में, मन से प्रार्थना की, हे कृष्ण, मैं तो आपके नजदीक नहीं आ पा रही, लेकिन एक कृपा करना, मेरी ओर देख लेना। आपकी नजर भी मेरे ऊपर हो जाती है ना श्री कृष्ण, बस मेरा उद्धार हो जाए। मेरे श्री कृष्ण की नजर मुझ पर एक बार हो जाए, लगा लो खाक चरणों की, मेरा उद्धार हो जाए। हे श्री कृष्ण, बस एक एक नजर इस दासी की ओर, एक भगत की ओर डाल देना, एक नजर, बस इतनी अपेक्षा है। लेकिन भगवान है कि देखते ही नहीं उसकी तरफ। अब उसने कहा कि भले उस वहां जाने नहीं कोई दे रहे, मेरी ओर देखे तो सही भगवान। तो हाथ ऊपर करने लगी, हाथ ऊपर करके ऐसे ऐसे भगवान की नजर मेरे ऊपर बने ऐसी कोशिश करने लगी। बहुत कोशिश कर रही कि भगवान एक नजर तो देखे। योगा योग क्या हुआ कि भगवान देखते देखते भगवान की नजर उस पर गई, विदुरानी के ऊपर, और जैसे विदुरानी को देखा, भगवान ने ऐसे मुंह फेर लिया। पहले से बेचारी परेशान थी और ज्यादा परेशान हो गई। क्यों? पहले तो देखा नहीं भगवान, और जब देखा तो नजर हटा ली। इस दासी को देखना भी पसंद नहीं किया। अब थक गई, घर में गई, दरवाजा बंद किया और बस रोने लगी, अपने हृदय के भावों को प्रकट करने लगी, अपने आप से बात करने लगी। शायद मैं दासी, गरीब, मैं दासी पुत्र की पत्नी हूं, शायद देखना भगवान ने पसंद नहीं किया। लेकिन नहीं, मेरे कृष्ण तो ऐसे नहीं है। मेरे कृष्ण की नजर में तो भेद ही नहीं है, कोई द्वैत ही नहीं है। वो तो प्रेम का भूखा है, वो तो भाव का भूखा है। शायद मेरे अंदर कोई दोष होंगे जो कृष्ण ने देखना पसंद नहीं किया। शायद मैं पात्र नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं, इसलिए देखना पसंद नहीं किया। रो रही है मां, विदुरानी रो रही है, दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं। इतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। पहले तो विदुरानी ने कहा खोलना ही नहीं दरवाजा, आज किसी को मिलना नहीं है। जिसको मिलना था वो तो नहीं मिला, और किसी को मिलने से फायदा भी क्या है, नहीं खोला। और दरवाजा खटखटाना शुरू था। गई, दरवाजा खोला। जैसे दरवाजा खोला तो देखा विदुरानी ने सामने प्रत्यक्ष श्री कृष्ण खड़े हैं। विदुरानी समझ ही नहीं रही कि मुझे भास तो नहीं हो रहा, मुझे सपना तो नहीं है। भगवान ने हाथ पकड़ा विदुरानी का और हिलाने लगे। अरे बावली, क्या हुआ? मैं खुद आया हूं तेरे घर पे, चल मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन करा दे। विदुरानी समझ ही नहीं पा रही, भगवान को पूछने लगी कि भगवान अचानक से कैसे पधरावनी हुई? भगवान ने कहा मुझे तो आना ही था। विदुरानी ने केला लिया, केले के छिलके निकाले, और ये छिलके प्रसादी समझकर मैं ग्रहण करूंगी, और केला भगवान को दे रही है। लेकिन हुआ उल्टा, भगवान को छिलके दिए और खुद केला खा रही है। इतने में विदुर जी का आगमन हुआ। किसी ने कहा विदुर जी आपकी घर की तरफ भगवान भागते गए। विदुर जी ने देखा भगवान आए हुए, हृदय भर आया, आंसू निकल आए, और देखा तो अरे विदुरानी छिलके खिला रही हो। विदुरानी ने माफी मांगी क्योंकि वो तो भाव विभोर हो गई थी, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी बात।
भगवान ने विदुर जी को बताया, अरे विदुर जी, ये केले में जितना स्वाद नहीं है ना, इतना छिलके में है। क्योंकि ये केले का छिलका नहीं, ये विदुर रानी का भाव है विदुर जी। फिर रूखी सूखी रोटी खिलाई भगवान को, खा लेते हैं भगवान अगर भाव से आप देते हैं रूखी सूखी। 56 भोग त्याग दिए भगवान ने दुर्योधन के घर। दुर्योधन का मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम सगाई सबसे ऊंची है। सारी व्यवस्थाएं तो हो गई, फिर वो बात विदुर रानी को याद आई। कौन सी बात? कि आपने मेरी ओर देखा क्यों नहीं था। माताएं तो कोई बात भूलती नहीं, और भोजन करते समय तो और भी सारी बातें याद आती हैं। भगवान को भोग लगाया, भगवान तृप्त हो गए और भगवान को कहने लगी, भगवान एक बात पूछूं? पहले तो मुझे आपके वहां किसी ने आने नहीं दिया, मैं बाहर खड़ी होकर इशारे कर रही थी, तो आपने मेरी ओर देखा ही नहीं, और इतनी तकलीफ के बाद आपने मेरी ओर देखा, और देखने के बाद आपने नजर हटा ली। ऐसा व्यवहार मेरे साथ आपने क्यों किया? मुझे क्यों रुलाया? क्यों मेरे हृदय को तकलीफ दी आपने? देखा और नजर हटा ली। श्री कृष्ण ने कहा, अरे बावली, मैंने नजर हटा नहीं ली थी, तू जो जबरदस्ती भीड़ में घुस रही थी ना, कोई तुझे आने नहीं दे रहा था। तो मैंने तेरी ओर देखना चाहिए इसलिए कोशिश भी कर रही थी, मैं सब देख रहा था, और मैंने जब तेरी ओर देखा तो देखकर मैंने नजर नहीं हटाई, मैंने तो तेरी तरफ देखकर मैंने तुझे इशारा किया था कि तू घर पे जा। मैंने नजर नहीं हटाई थी, मैंने तो तुझे इशारा किया था तू घर पे जा। इस भीड़ में तकलीफ करके खड़े रहने की तुझे जरूरत नहीं है। मैंने तुझे इशारा किया था जिसका हृदय से भाव है, प्रेम है, जो निश्चीम है, निष्काम है, निस्वार्थ है, जो मुझे समर्पित है। माम एकम शरणम व्रज, जो मुझ एक को आकर मिल चुके हैं ना, उनको इस तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है। बावली, मैंने तो इशारा किया था, क्यों इतनी तो मेहनत कर रही है? तेरा भाव है तो ये भगवान तेरे घर आएगा। इस भीड़ में खड़ी होने से अच्छा है तू घर चली जा, मैं खुद तेरे घर आऊंगा, मैंने तो इशारा किया था। तब विदुरा ने सोचने लगी, है भगवान, मैं तो समझ रही थी आपने नजर हटा ली, मुझे पता ही नहीं चला आपने इशारा किया था। अब शंका समाधान हुआ। अब विदुरानी को लगा कि भूल भगवान आपकी नहीं है, भूल तो आपको समझने में मेरी थी। वैसे भी देरी भगवान की ओर से नहीं होती, देरी हमारी ओर से हमेशा होती है। तो अगर भाव हो, प्रेम हो, समर्पण हो, तो चाहे वनवास में रहे मां शबरी, कुटिया में रहे, कोई व्यवस्था न हो, सीता हरण का बहाना भगवान बनाते हैं। क्या भगवान को पता नहीं था ये मारीच है? सब पता था, लेकिन हरण कराया। भगवान को सीता हरण के बाद क्या पता नहीं था कौन सी दिशा में रावण लेकर गया? जिस रावण को भगवान ने जन्म दिया है, क्या उस भगवान को नहीं पता कौन दिशा में गया? लेकिन सीता को ढूंढने का बहाना, सीता हरण का बहाना, वनवास का बहाना कर, मैं नहीं मानता कि रावण के वध के लिए भगवान गए थे जंगल में, वनवास में। रावण को मारना होता तो श्राप दे देते, हार्ट अटैक का श्राप दे देते, मर जाता रावण। लेकिन उन्होंने अवतरण का बहाना किया, उन्होंने वनवास का बहाना किया, उन्होंने सीता हरण का बहाना किया, सीता को ढूंढने का बहाना किया, क्योंकि रावण के वध का और इसका कोई ध्येय भगवान का नहीं था। भगवान का ध्येय तो था
कि जो शबरी उम्र के 6 साल से मेरी राह देख रही है, मैंने तो उसकी कुटिया में जाना है और मेरी शबरी को मिलना है। ये भगवान का ध्येय है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो बेड़ा पार है। बस एक भाव भगवान को प्रिय है जो आप सब में दिखाई देता है। भगवान जैसे गोपियों के बारे में कहूं तो गोपियों को कोई ज्ञान नहीं था, एक ज्ञानी गया था समझाने गोपियों को। उद्धव जी को कहा, हे भ्रमर, जहां से आए हो ये भन 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 मत करना, यहाँ गोकुल में वृंदावन में ये ज्ञान की बातें मत करना, यहाँ समर्पण की, यहाँ त्याग की, यहाँ निस्वार्थ भाव की और प्रेम की बात करना। उद्धव, यहाँ ज्ञान से कोई समझने वाला है नहीं, यहाँ भक्ति का सूत्र चलता है। जो ज्ञान से भगवान को समझना चाह रहे थे या भक्ति के भाव के माध्यम से गोपियां भगवान को अनुभव कर रही थी। उद्धव जी कहते हैं मेरे ज्ञान से आपकी भक्ति बढ़ी है। इसलिए भगवान को भजने के लिए कोई ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं होती, बस भगवान को पाने के लिए शुद्ध आचरण, शुद्ध भाव, शुद्ध पवित्र वाणी की, आचरण की, आहार विहार की जरूरत होती है। मां शबरी की तरह, आप लोगों की तरह। तो ये भाव ही आपको भगवान से मुलाकात कराएगा, संतों की कृपा के पात्र बनाएगा। इसलिए इसी भाव में जीने की कोशिश करिए, इसी भाव को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। बस मेरा निवेदन है, इसी भाव से आप जीवन आपका व्यतीत करिए और ये देश, ये समाज, ये धर्म संगठित रहे, एक रहे, इस तरह की कोशिश करिए। जिस तरह आज भंडारे के दिन सारी समाज और सारा परिसर एक होकर काम करता है, तो भंडारे के दिन ही नहीं, पूरा साल हमारा समाज और हमारा क्षेत्र संगठित रहे, एक दूसरे के सुख दुख में हम एक दूसरे को साथ दें और एक दूसरे के साथ खड़े रहे। ऐसी कोशिश करने की आप सब लोग कोशिश करिए। पूरा संत समाज आप लोगों के सुख दुख में आपके साथ खड़ा है, आपके साथ होगा, इसका आश्वासन देते हुए मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। परम कृपालु परमात्मा के पास सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सौख्य परमात्मा आपको दे, ऐसी मैं परम कृपालु परमात्मा के पास प्रार्थना करता हूँ। आज मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई कि आज इस वर्ष आप सबने मेरा स्मरण किया। थोड़ी हाना भी चल रही थी कुछ कारणवश, लेकिन फिर वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। आज भगवान की इच्छा होगी और मैं अगर नहीं आता आज तो शायद मुझे पछतावा होता। ऐसा आने के बाद मैं अनुभव कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा आपके जो भी उत्सव है, आपका जो भी आयोजन, धार्मिक आयोजन यहाँ पर है, मैं हर समय कोशिश करूंगा आपके साथ रहूं, यहाँ मैं आऊँ, आप सबको मिलूं और मेरे लायक जो भी काम होगा जरूर आप सब मुझे बताएं। और ये जो है ना, हम गरीब है, ये छोड़ दो। गरीब तो महलों में रहते गरीब लोग हैं, जिनके हृदय में भगवान के प्रति भाव नहीं है। हमारे भगवान और संत कभी व्यवस्था नहीं देखते, अवस्था को देखते, और आपकी वो अवस्था है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ मैं निवेदन करूंगा कि श्याम चैतन्य जी ने भी मुझे स्मरण भी बार बार कराया, मेरे पास भी आए यहाँ आने के लिए, उनका धन्यवाद करता हूँ। और अभी भी श्री गुरुदेव सेवा आश्रम की ओर से वहाँ भी भगवान श्री रामदेव जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। 30, 31 जनवरी 2023, 1 और 2 फरवरी 2024, मतलब पूरा 1 साल कार्यक्रम चलेगा। 23 और 24
है वैसे 5 दिनों का कार्यक्रम, लेकिन साल चलेगा। इस साल शुरू होगा, अगले साल समापन होगा। तो 29 दिस 31 नहीं, वो दिसंबर, ये जनवरी की है। 29 दिस 31 जनवरी और 1-2 फरवरी 5 दिनों का बड़ा महोत्सव है। और पाँचों 5 दिन श्रद्धेय गोपाल बाबा जी और मैं, हम दोनों पाँचों 5 दिन उस उत्सव में रुकने वाले हैं। तो आप सबको निमंत्रण भी है, आप सब लोग उस महोत्सव में प्राण प्रतिष्ठा में पधारे, उसका लाभ लें और तन मन धन से उस महोत्सव के साथ आप सब लोग जुड़े। मेरी ओर से भी आप सबको निमंत्रण है, आप सब आए। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद और भगवान के पास सबके लिए मंगल कामना। श्री रामदेव जी भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। बाबा जी, हम किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें? हम धन्यवाद नहीं करना चाहेंगे, हम आपके ऋण में रहना चाहेंगे, ताकि आपका आशीर्वाद। आज तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि बाबा जी ने उनके तरफ से शब्द दिया कि मैं सदैव तुम्हारे साथ में हूँ, जब भी तुम बुलाओगे मैं आऊँगा। तो जोरदार ताली बजाकर बाबा जी का हमने अभिनंदन करना। और आज कहते हैं कि बाबा जी बोलते बोलते बोल गए कि आज मेरा जन्मदिन भी है। तो बाबा जी हम सब की ओर से बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये आए। तुम जियो हजारों साल, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी आए आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर बाबा जी। तो हम सब की ओर से आज ऋषि पंचमी के दिन आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई हो। और हमारे कुछ भाई लोग आएंगे और बाबा जी को एक फूल देकर जन्मदिन का बधाई देंगे। और आरती की और भोग की तैयारी करके आराम से। हरे राम